अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो जी बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ और वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा। काफ़ी सारे अहम हमारे पास पॉइंट हैं, लेकिन उससे पहले एक खबर गर्दिश कर रही है, मुसलसल मेरी आंखों के सामने आ रही है। कहते हैं कि एक खबर जो दुनिया के लिए गैर अहम है, मतलब इतनी उनको लिए अहम नहीं है, वो है सूडान के शहर अल-फाशिर में 429 से ज़ायद बच्चे ग़िज़ाई किल्लत और दवाओं की कमी के बायस जाँ बाक हो गए। ये हमारे मुसलमान भाई हैं और इनके लिए खुदा दुआ कीजिए। मासूम बच्चे हैं, इनके लिए आवाज़ उठाएं और इनके दुख को महसूस करिए। इनकी वीडियोज़ आ रही हैं डिफरेंट किस्म की और बहुत ही दिल दुखा देने वाली है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मैं नहीं देख सकती। बहुत सारी वीडियोस आई हैं, मुसलसल आ रही हैं और जो है कुछ अजीब व गरीब हरकत करते हुए भी नज़र आए हैं। कोई दरख्तों के साथ, फंदे के साथ लटका हुआ है, कोई किस तरह से है, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपको कैसे बयान करूं। इस तरह से मैंने वो जो चीज़ें देखी हैं। खैर, ग़िज़ाई किल्लत बहुत ज़्यादा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, वहाँ पे हो रही है और इतनी ज़्यादा लोग जो हैं इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। कई लोगों के दस्तरखान भरे पड़े हैं और कई लोगों के ख़जाने भरे पड़े हैं और कई लोग भूखे मर रहे हैं। अल्लाह अकबर, कुछ समझ नहीं आता इसके लिए क्या कहें। इसके लिए हुक्मरान ही कुछ कर सकते हैं। इसके लिए जो लोग मतलब वो बढ़ सकते हैं, आगे मदद कर सकते हैं, खुदा रा ज़रूर करें। और इन लोगों के लिए जो दुआ लोग कर सकते हैं वो दुआ भी ज़रूर करें ऐसे लोगों के लिए। खुदा रा, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत जगाएं, इंसानियत दिखाएं। तो बहुत तकलीफ़ हो रही है ये देख के। अल्लाह ताला इनकी गैब से मदद फरमा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, यहाँ पे जो है डीडी वालों ने जनाब फातिमा का प्लॉट सेल कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह न्यू कार। ये फेक थंबनेल था, मेरे हिसाब से ये फेक ही है। लेकिन पता नहीं पता नहीं ये इस तरह से क्यों मतलब लगाते हैं थंबनेल, या इस तरह से क्यों बातें करते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। और ख़ास कर फातिमा का ही प्लॉट, पहले फातिमा के कंगन, अब फातिमा का प्लॉट, और फिर पता नहीं और क्या कुछ। तो खैर, यहाँ पे सनिया का भी है प्लॉट, सनिया के पास भी है गोल्ड, सारा कुछ है। लेकिन लगता है बकरा जो है खुद ही राज़ी है ये चीज़ें करने के लिए, या हिंट दिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ कारस्तानी होने वाली है कि फातिमा का जो है प्लॉट भी अनकरीब शायद बिक जाए, या बेचने की तैयारी हो रही है कि भाई गाड़ी लेते हैं, तेरे ज़्यादा बच्चे हैं तो तू ही गाड़ी लो। क्या ख्याल है? ऐसे भी हो सकता है ना। खैर, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अनम ताहिर एक सिस्टर हैं, बड़ी प्यारी सी बहन है, उन्होंने कमेंट किया है सुबह हस्बैंड और वाइफ के हवाले से। मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी और उसके हवाले से एक बंदी की जो है स्टोरी भी साथ में शेयर की थी। उस हवाले से अनम सिस्टर हैं, वो कहती हैं, नौशीन जी आज 2 माह हो गए हैं, मेरे हस्बैंड मुझे बात नहीं करते मुझसे। मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, ग्रेड 17। हस्बैंड कहते हैं जॉब छोड़ दो, मैं जॉब नहीं छोड़ना चाहती। वो कम्प्लेक्स में हैं, उनका ग्रेड मुझसे छोटा है। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ बताएं मैं क्या करूँ। क्या मैं जॉब छोड़ दूँ या हस्बैंड या हस्बैंड नहीं, या हस्बैंड ही छोड़ दूँ हैं? इस तरह से कोई कमेंट किया इन्होंने। तो मुझे समझ नहीं आती कि भाई ये हस्बैंड क्यों कम्प्लेक्स का शिकार हैं। क्या आपकी तरफ से थोड़ी सी प्राउडनेस है, या आप टाइम नहीं दे पा रही, या आपके इखलाक में कोई कमी है? क्योंकि मर्द को तो खुश होना चाहिए जब बीवी अगर कमा रही है, वो तो घर में ही आ रहा है। क्या ख्याल है? ऐसे ही होता है ना। या फिर कोई तीसरा पड़ गया है आप लोगों के घर में फितना फैलाने के लिए। मैं ना एक कहानी देख रही थी, उसमें ना बेटे को शिकायत लगाई जाती है। सही है जी, गौर से सुनिएगा। भाई को कहा जाता, बहनें और भाई कहते भाभी भाभी ऐसी है, भाभी वैसी है, भाभी ऐसी है, भाभी वैसी है, उसका एटीट्यूड ऐसा है, ऐसे बैठती है, ऐसे उठती है, वो ऐसी है। माँ भी यही कहती बेटे को, बहू ऐसी है, बहू वैसी है, भाई बहू में ये कमी है, बहू में ये खामी है। इसी तरह से सारे रिश्तेदार जो है हस्बैंड के कान भरते थे, तुम्हारी बीवी ऐसी, तुम्हारी बीवी ऐसी, तुम्हारी ये, तुम्हारी वो, तुम्हारी वो।
फिर उसके बाद आखिरकार आदमी तंग होके अपनी बीवी को छोड़ देता है। इस तरह से वाक़यात हमारी आंखों के सामने भी आए हैं, लेकिन ये तो मैं स्टोरी सुना रही हूँ। हमारी आंखों ने खुद भी ये चीज़ें देखी हुई हैं, समझ रही ना, ये चीज़ें खुद देखी हुई हैं। खैर, बीवी को छोड़ देता है और उसके बाद जो है क्या होता है कि 2-3 दिन सारे साथ बैठते हैं, बड़ी मोहब्बत प्यार देते हैं कि बहुत अच्छा फ़ैसला किया, उसे छोड़ दिया, बहुत अच्छा फ़ैसला किया, तुमने छोड़ दिया उसको। फिर क्या होता है, जैसे ही वो आता था सारे अपने अपने कमरों में होते थे और वो जागता रहता था। वो जो बीवी बैठ के साथ में बातें करती थी, मोहब्बत भरी बातें करना, दिल बहलाना, खाना खिलाना, कपड़े धोना, टाइम से उसे उठाना, नाश्ता करवाना, और अगर वो ऑफिस होते थे तो उसको फ़ोन करके हाल चाल पूछना, वो चीज़ें जो हैं कम होना शुरू हो गई। और साथ में आपके अपने जो बहन भाई थे या माँ थी वो भी किनारा कशी करना शुरू हो गए। वो बंदा आहिस्ता आहिस्ता अकेला हो गया और इतना अकेला हुआ कि उसको बाद में एहसास होने लगा कि यार ये तो सारे लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश हैं, मेरी ही ज़िंदगी के दुश्मन बने हुए थे और वो भी मेरे अपने। फिर वो माप तोल करना शुरू हो गया कि क्या गलतियाँ थी उसमें। गलती तो कुछ भी नहीं थी, शिकायतें तो इन लोगों को थी, मुझे तो कोई शिकायत ही नहीं थी बीवी से। मैंने ये क्या कर दिया, मैं लुटिया गया, मैं बर्बाद हो गया। फिर रोए तड़फे। खैर, फिर उसने बीवी से राब्ते करने की कोशिश की तो उसने कहा मैंने खुला ले ली है, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे अजियत दे के लटकाए रखना था, तो अब सॉरी मैं नहीं आ सकती। जो इंसान अपने घर और अपनी फैमिली को लेके ही सिंसियर नहीं है, तो ना मेरा सोचा ना अपना सोचा, तुमने लोगों का सोचा। अब वही लोग तुम्हारा ख्याल करें, तुम्हारी टेक केयर करें, तुम उन्हीं की बातों में आ गए। तुम इतने कमज़ोर इंसान हो, तुम अपने फ़ैसले जो है लोगों की वजह से तब्दील करते हो, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। और वो बंदा सोचो कितना अकेला पड़ गया और कितना जो है शदीद तकलीफ़ का जो है शिकार हुआ। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं कम्प्लेक्स का शिकार खुद बनाते हैं, दूसरे लोग ही बनाते हैं। देखा, थोड़ी सी वो प्राउड होके बोली है, इसलिए बोली है ना कि उसकी तनख्वाह जो तुमसे ज़्यादा है। ये कानों में भरते हैं, ये जहर होता है, ये जहर भरते हैं। तो भाई शौहर अगर अक्लमंद हो तो सीधा कह दे, अच्छा भाई ज़्यादा कमाती तो फिर क्या हुआ, लाड भी उठाएंगे, नखरे भी उठाएंगे, हमारे ही घर आता है, हमारे ही घर आता है। जो चीज़ आपके साथ हो रही है ना, ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। कैसे हुई थी, मैं शोबिज़ में काम करती थी, पैसे कमाती थी, तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं आपने नहीं करना। मैंने कहा नहीं, मैं घर बना रही हूँ, मैंने जब तक घर नहीं बनाना ना मैं उनका घर देख आई थी। वो मतलब इतना नहीं था कि हम भी वहाँ पे रह सकें। ऑलरेडी वो 4-5 बहन भाई उनके रह रहे थे, अम्मा अब्बा रह रहे थे, रिहाइश के काबिल मतलब इतना नहीं था कि भाई वहाँ पे रहा जा सके, इस तरह से नहीं थी चीज़। बहुत छोटा घर था, वो ऑलरेडी खुद ही नहीं रह पा रहे थे, तो मैंने क्या वहाँ पे रहना था। मेरा तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले भी प्लॉट था एक, तो मैंने जो है घर बनाना शुरू कर दिया। मुझे पता था मेरा मतलब रिहाइश का मसला होगा, प्रॉब्लम होगा, फिर रिश्ते में दरार आएगी, ठीक है जी। और इस तरह से इनके छोटे भाई के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। खैर, मैं लगी रही, डटी रही, और मैंने इनको बिठा के समझाया ये तुम्हारे और मेरे ही लिए नहीं बल्कि हमारे बच्चों के लिए फ़ायदा मंद होगा, हमें छत ज़रूरी है। मैंने इतनी तकवदो की, मेहनत की, लेकिन ये है कि मैं खुद कभी खर्च नहीं करती, मैं अपने हस्बैंड के थ्रू से करती हूँ कि आप ही देखभाल करें, मैंने नहीं करना, मेरे बड़े आप ही हैं, मेरे सरबरा आप ही हैं। और यकीन करें कि वो ना होते तो शायद मैं भी ना कुछ कर पाती, बना पाती। ये क्रेडिट मैं उन्हीं को ही देना चाहूँगी। उन्होंने जो है जो काम करना होता था, मिस्त्री मज़दूर या लेन देन करना होता था, तो मेरे से मशवरा करना, पूछना, मैंने बड़ा ही उसे बना दिया। समझ आ रही है ना मैंने उसी को ही बड़ा बना दिया और उसमें फ़ायदा मेरा हुआ। उसका तो है लेकिन मेरा फ़ायदा ज़्यादा हुआ। माँ हूँ ना, ठीक है। फिर मेरा एक बच्चा हुआ, 2 हुए, 3 हुए, इस तरह से माशाल्लाह बच्चे होना शुरू हो गए और हमारी ज़िंदगी आसान हो गई। आज बैठते हैं, यकीन माने मेरी पीठ पीछे मेरी तारीफ़ करते हैं वो, वरना वो रुल जाते। बहुत लोगों ने भड़काया, बहुत लोगों ने तंज किए,
बहुत लोगों ने ना हमारा घर ख़राब करने की, रिश्तेदारों ने बहुत कोशिश की। लोग तो करते ही करते हैं, थर्ड्स लोग जो होते हैं वो तो करते ही करते हैं, लेकिन जो है एक आध दफ़ा दरार भी पड़ने लगी थी, चुगलियाँ चकारियाँ करना, कान भरना, इस तरह से बातें। मैं चुप रही, मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। मैं बस डायरेक्ट अपने हस्बैंड से ही बात करती थी, उन्हीं को ही समझाती थी, उन्हीं को ही जो है बताती थी कि आगे आने वाले मुस्तकबिल में ना क्या क्या हमें प्रॉब्लम परेशानियाँ हो सकती हैं। यकीन माने उसी अम्मा अब्बा के घर, छोटा सा जो घर है, सारे बहन भाई लड़ रहे हैं और मेरा हस्बैंड सुकून से बैठा है। क्यों बैठा है? उसको परवाह नहीं है कि मुझे हिस्सा दो, मुझे ये कर दो, मुझे ये कर दो, नहीं। उल्टा अपने वालिदैन की कफ़ालत भी कर रहा है, अपने बच्चों की भी कफ़ालत कर रहा है और सुकून से बैठा है। सारे लड़ मर रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, नाराज़गियाँ हो जाती हैं सबकी आपस में, और वो अपने मतलब जहाँ पे उनका घर है गुजरांवाला में, हम तो मुल्तान रहते हैं, तो हम लोग बहुत सुकून से। क्यों सुकून से हैं? क्योंकि हमने ना बड़े समझदारी से चले थे। उनको बिठा के समझाया मैंने, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, तो माशाल्लाह आज उन्हें खुद पे मतलब मान होता है, खुशी होती है, और मुझे भी वो बहुत दुआएं देते हैं। तो बहन ये जो आपका मसला है ना, ये बहुत तकलीफ़ दा अमल है। 2 महीने एक शौहर अपनी बीवी से नहीं बोल रहा, ठीक है ना अनम सिस्टर। 2 महीने ये छोटा अरसा नहीं है, ये बहुत बड़ा अरसा है। एक ही छत तले रहते हुए बेबरकती होती है, तो उसे बिठाएं, उसे तरीके से समझाएं कि तुम्हारे मेरे और मेरे तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के का सवाल है। ये हमारे मुस्तकबिल का सवाल है, हमारे बच्चों का सवाल है। तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा, तुम्हें सिर्फ कान ही भर सकते हैं। तुम्हें कॉम्प्लेक्स में वो लोग जो डाल रहे हैं ना, उनको सुनना छोड़ दो, इग्नोर करना छोड़ दो। खैर आपको रेनका सिस्टर जो है वो भी समझा रही हैं, यास्मीन करीम सिस्टर हैं वो भी समझा रही हैं, और भी ढेर सारी बहनें जो हैं आपको माशाल्लाह से समझा रही हैं। इतना सारी बहनों ने आपको कमेंट किए हुए हैं, आपको जो है प्यार से मोहब्बत से तरीके से वो समझा रही हैं और मशवरे दे रही हैं। जैसे कि गुरिंदर कौर हो गई, रूही स्टिच हो गई, डायमनी है, टिनकन है आप अच्छा टिनकन सिस्टर भी हैं, वो भी हैं। आई थिंक टिनकन भी जॉब करती हैं शायद, मेरे ख्याल से। तो ये इतने प्यारे प्यारे आपको मशवरे दे रही हैं, आप इधर से भी सुने, और मैं भी आपको यही मशवरा दूंगी। आप बैठें और उनको ना अपने हस्बैंड को समझाएं, ठीक है, कि आपके हस्बैंड को जो है ये जो कम्प्लेक्स है उसको फील करवाएं कि हम मिलकर बच्चों के लिए करते हैं। यकीन माने बहुत अफाका होगा, बहुत फ़ायदा होगा। और जो है पहले 1-2 बार ना अपनी सैलरी या पेमेंट शेमेंट जो है उनके हाथ में भी देख के देखें, उनके हाथ में दे के ना फिर काम बताएं उसे कि ये भी काम कर दो, ये भी काम कर दो, ये भी कर दो, ठीक है ना। तो फिर जो है लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, मसले ख़त्म हो जाएंगे आपके। बहुत आसानी होगी, बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो जैसे रेणुका सिस्टर कह रही हैं, अगर आपने उनके कहने पे जॉब छोड़ दी तो क्या गारंटी है कि वो आपके साथ सही हो जाएं, जिसके दिल में है ही पहले से खोट। सही है ना, समझ आ रही है ना। तो इस तरह ना बैठ के उनको समझाएं कि भाई अब वो कह रही हैं मैं थक चुकी हूँ। जाहिर सी बात है, घर में जब कोफ्त वाला, जब घुटन वाला माहौल होगा तो बीवियाँ तो थकेंगी, परेशान होंगी, जॉब पे भी दिल नहीं लगेगा। तो ये तो आपके लिए बहुत अजियत का वो है। और जितनी महंगाई है सिस्टर आज के दौर में, ना आपके बहन भाई आपको देंगे कुछ, ना उसके बहन भाई आपको कुछ देंगे। हर बंदा अपने लिए छीनने की कोशिश करता है। यहाँ पे आप देख नहीं रही कितना ज़्यादा सितारा को निचोड़ने की कोशिश की। हर बंदे ने, बहन भाई, चाचे मामे फुप्पे ताए जो भी है, बहुत सारे लोग बीच में आए, बहुत सारे लोग आए, निचोड़ने के लिए आए। लेकिन वो हस्बैंड वाइफ जो है ना बड़े तरीके से चल रहे हैं, बहुत तरीके से चल रहे हैं। यहाँ पे हर बंदे को ना अपना घर प्यारा है, किसी का घर किसी को कोई प्यारा नहीं है भाई। खासकर बहन भाई जो आपके होते हैं ना, जो आपको पुठे सीधे मशवरे हस्बैंड वाइफ के खिलाफ बता रहे होते हैं, मत आए। हमने तो ऐसी भी बहनें और भाई देखे हैं जो अपनी भाभीयों को ही पट्टी पढ़ा रहे होते हैं। पहले भाई को पढ़ाते हैं, भाई उसके कहनों पे नहीं आता तो भाभीयों को पढ़ाना शुरू हो जाते हैं। मकसद क्या होता है? बर्बादी, इनको बर्बाद किया जाए। समझ आ रही है ना। तो किसी की बातों में मत आइए किसी की बातों में। अच्छा जी, यहाँ पे जो है
डीडी के हवाले से बात करेंगे। आई थिंक उनका साला जो है ना, जब वो आता है तो वो कोई गाड़ी कोई ना कोई लेके आता है, तो फिर उसने सामने लगाया हुआ था कि फातिमा का प्लॉट सेल कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कार ले ली। पहली तो अल्लाह करे आपको सच्ची में ही कार मिल जाए भाई, आपकी वाकई फैमिली बड़ी हो गई है। दुआ है काफ़ी सारी आपके लिए, और दुआएं देनी भी चाहिए क्योंकि वो खुद के लिए भी कबूल होती हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपने ले ही ली है, क्योंकि आप यही लोगों को बता रहे हैं कि मैंने सच्ची में गाड़ी ले ली है, तो अगर ले ली है तो ये बताओ कि पहले तो शादी आपने जो सनिया से की है आपने कार बेच दी, सही है, शादी की खातिर। अब फिर आगे कोई न बंदी मिल जाए कि बड़ा अमीर बंदा है, बहुत ही अमीर तमीर बंदा है, अब इससे भी ब्याह खड़काओ हैं, फिर ये गाड़ी भी ना बिक जाए। तो खैर है तो इनका मजाक, आई थिंक सच नहीं है, लेकिन सच्ची में अगर इन्होंने ली होती तो मुझे तो बहुत खुशी होती। अल्लाह ताला सबको, जिनके पास नहीं है सवारी, अल्लाह ताला सबको दे और सब हैप्पी हैप्पी खुशी खुशी रहें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि सनिया जो है उसको भी मोरों का दर्द रहता है, और फातिमा जो है अब वो भी छोटा बच्चा आने वाला है, तो 2 बच्चियां और छोटा बच्चा और ख़ुद कैसे मोटर बाइक पे आई जाएगी, उसके लिए भी मसला है। और सनिया ने हर टाइम अपने मायके में आना जाना होता है, 60-70 किलो 80 किलोमीटर जो है उनको पड़ जाता है मोटर बाइक पे, मोरों का भी मसला है, तो तकलीफ़ होती है उसको, तो वो सफ़र नहीं कर पाती। तो ये तो फिर भी चलो रिक्शा अफोर्ड करके मतलब या बस वगैरह पे चली जाती है, तो वो तो नहीं, उसका तो रोज़ का काम है मायके आना जाना, तो इसलिए जो है दोनों को ही फ़िलहाल गाड़ी चाहिए। लेकिन ना ये पुट्ठी सीधी चीज़ें करना छोड़ दें ना, कि प्लॉट सेल कर दिया, कंगन सेल कर दिए, और किए भी उसी बंदी के जिसने पई जोड़ा। आपने कमाया या छिपे उड़ाई, मज़े किए, और दूसरी अगर किसी ने बनाया तो उसका सेल कर दें। तो ये आप ना अपने आप को पब्लिक के आगे खुद ही पेश करते हैं, फिर आके पब्लिक ना पुट्ठे सीधे कमेंट भी करती है और आपको बुरा भला भी कहती है, फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर आप रोने लग जाते हैं। खैर यहाँ पे जो है फातिमा की भी खबर आ रही थी, डॉक्टर ने कहा है कि भाई पूरे महीने जो हैं आप किसी ना किसी तरीके से गुजारें, मतलब पूरे वीक पूरे करें, प्रेगनेंसी के जो वीक होते हैं वो पूरे करें, ताकि बच्चे को इनक्यूबेटर में ना रखा जाए, शीशे में जो रखते हैं इनक्यूबेटर में ना रखा जाए। और फिर उसकी फीसेस भी होती हैं यार, पता है आपको, बहुत अच्छी खासी फीसेस होती हैं। हमारे जानने वाले थे तो उनकी बच्ची हुई थी 7 महीने की पैदा, कुछ वीक की बच्ची थी, और वो 60-70 किलोमीटर ना हमसे, मुजफ्फरगढ़ से भी बहुत आगे रहते हैं, वहाँ से वो भाई साहब जो हैं बच्ची अपनी उठा के लाए, और माँ बाप ने और सब ने, रिश्तेदारों ने कहा बच्ची फौत होने वाली है, फौत हो जाएगी। तो बाप ना रुई में लपेटी हुई बच्ची हमारे घर लेके आया। हम हस्बैंड वाइफ सारी रात हॉस्पिटल में घूमते रहे। हम निश्तर गए, हम सिटी हॉस्पिटल गए, हम चिल्ड्रन गए, सिटी हॉस्पिटल लास्ट में गए थे, पहले हम निश्तर वगैरह गए, चिल्ड्रन में गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं यहाँ के, वहाँ पे जाते रहे कि हमें इनक्यूबेटर मिल जाए। वहाँ पे रश था शदीद बच्चों का, वो बच्ची छोटी सी रुई में लिपटी हुई, सही है जी। तो खैर हमने ना फिर आखिरकार यही कहा कि भाई अब इसको सिटी में ही ले जाते हैं। और उस ज़माने में बहुत बड़ी अमाउंट थी, डेली के कोई पता नहीं 10,000 लेते थे, पता नहीं कितना लेते थे, बहुत बहुत महंगा पड़ा था वो। लेकिन ये है कि बच्ची बच गई आज माशाल्लाह, बच्ची वो बहुत बड़ी है, मेरी बेटी से, मेरी हानिया से बहुत बड़ी है वो, मेरी हानिया बाद में पैदा हुई थी। तो हमने ना उस बच्ची के लिए बड़ी भाग दौड़ की, और ज़्यादा भाग दौड़ जो थी, मेहनत जो थी, वो उस बच्ची के बाप की थी। उसने कहा मुझे ये बच्ची चाहिए, ये मेरी बेटी है, या अल्लाह मेरी बच्ची को अकेला ले के वो बंदा ना भागा था या मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ से भी आगे करके कोई जगह है गांव की, वहाँ से रातों रात वो बंदा ना 7 महीने की छोटी सी, 7 महीने से भी कम लगती थी वो बच्ची, तो रुई के साथ मतलब दूध उसको एक किस्म से पिलाया जाता था कॉटन के साथ, तो इस तरह से था, बच्ची बच गई। तो कोशिश करें अल्लाह ताला जो है पूरे वीक जो हैं सही से आपके गुजारे। और क्योंकि माँ के पेट में जो बच्चा सही से पल रहा होता है वो बाहर आके तो उस तरह से आबो हवा, उस तरह से तो चीज़ नहीं मिलती ना, ऑक्सीजन या जो भी एक अल्लाह ताला की तरफ से प्रोसेस है। तो वो जो है हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सही सलामत से वो करे। लेकिन पुट्ठी सीधी हरकतें फातिमा करना छोड़ दे, बेड पे चढ़ जाना, कुर्सी पे चढ़ जाना, खुदा का नाम ले,
हम सही सलामत हैं, हम नहीं इसी सोफे पे खड़े होके वो कर सकते। आप तो फिर माशाल्लाह से 9th मंथ आपका स्टार्ट आई थिंक हुआ है, तो सेहत के हवाले से यही है कि आराम करो, काम होते रहेंगे। बोलने तो जो भी बोलता है कि भाई ये सफाई पसंद नहीं है, ये नहीं है, हाँ ठीक है, नहीं हूँ भाई, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ना, 2 जाने हैं आप, और थोड़ा सा भी कुछ हुआ ना तो दोनों को खतरा होता है, दोनों को। तो आप ना रेस्ट करें, आराम करें, बजाय इसके कि कुर्सी पे चढ़ जाएं या इस पे चढ़ जाएं। थोड़ा सा बंदा स्लिप होता है और जो है फिर हालात जज्बात सारा कुछ बदल जाता है। तो अपना ख्याल करें, और दीदी को भी चाहिए कि खुदारा अपनी बीवी का ख्याल रखो और उसको समझाओ कि तुम रेस्ट करो जितना हो सके, देखा जाएगा, काम किया जाएगा। मेरा बच्चा आने वाला है, मैं अपने बच्चे की सेहत चाहता हूँ और तुम्हारी सेहत चाहता हूँ। तो अक्लमंदी का मुजाहरा करें, बेवकूफ़ी का मुजाहरा ना करें। खैर फ़िलहाल फ़ातिमा ने यही कहा है कि भाई मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आप जो है फ़िलहाल 9 मंथ कंप्लीट करें, फिर उसके बाद जो है जो डिलीवरी डेट होगी वो, तो इस तरह से वो बता रही थी। खैर यहाँ पे डीडी की भी वीडियो आई है, और डीडी की वीडियो मुझे समझ नहीं आई, पता नहीं पुठी सीधी बातें कर रहा था, क्या कहना चाह रहा था, क्या कहना चाह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। वो कौसर को नीचे लोग कह रहे थे तुम सपोर्ट कर रहे हो इनडायरेक्टली, तुम उसे सेव कर रहे हो, इतना अच्छा बना रहे हो, मतलब क्या कहना चाह रहे हो। हाँ भाई तुमने तो सपोर्ट करना है, क्योंकि तुम्हें सेकंड वाइफ जो होती हैं वो तुम उन्हीं के ही सपोर्टर होते हो, उन्हीं को ही सपोर्ट करते हो। जैसे वो मतलब इस तरह से बातें चाहते हैं उसको कमेंट में की जा रही थी। खैर ये लोगों के कमेंट को लेके कह रहा था कि आप सब की बात जो है कर रहे हैं, तो ये चीज़ें अम्मा भी तो कर सकती है। मतलब कहता है कि मैंने ना रमज़ान के लिए वीडियो बनाई ना, तो मुझे कमेंट आना शुरू हो गए कि रमज़ान ही क्यों लीक करेगा, अम्मा भी तो कर सकती है। हद है भाई, हद है, हद है। कहता चलो ठीक है, अम्मा के पास है मोबाइल, लेकिन वो वीडियो या ब्लॉगर तो नहीं है। लॉजिक देखो इनकी। हाय, वैसे मैं एक वीडियो बना तो चुकी हूँ इसके हवाले से, लेकिन चलो ये तो हम दूसरों की बात कर रहे हैं, हम उनके ही पॉइंट की बात करते हैं। खैर बाकी जो है कहते हैं अम्मा ये चीज़ क्यों करेगी, क्या फ़ायदा मिल रहा है इन्फॉर्मेशन अगर अम्मा लीक करेगी तो। मतलब ये जब बात कर रहा था मुझे ऐसे लग रहा था कि इसको भी थोड़ा सा शक है कि अम्मा ने शायद किसी से बात की हो, आगे फिर उन्होंने हेटरों से बात कर दी हो। ये मतलब इसके मिजाज से मुझे ये लग रहा था। खैर क्या तो वो ब्लॉगिंग थोड़ी करती है। और बाकी नानी पे तनकीद ना करें, कुछ लोग असल बंदे को बचाना चाहते हैं, इसलिए जो है वो नानी पे आ रहे हैं और बाबर पे आ रहे हैं। ठीक है, मैं और किसी को जो है, मैं किसी का रोज़ी रोटी का दुश्मन नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि कमेंट में कि कौसर के बारे में कह रहे थे, डीडी कहता कि लोग मुझे कह रहे हैं कौसर भाभी के हवाले से कि वो लीक करती है न्यूज़। तो मैं मानता हूँ कि उसका भाई चलो जो हरकत की है वो अलग है, बाकी उन्होंने घर भी नहीं देखा, मतलब कौसर ने तो घर ही नहीं देखा कहता है, तो वो कैसे लीक करेगी। कौसर का तो किसी ने नाम ही नहीं लिया भाई। अच्छा फिर कहता है कि जो सितारा के मुखालिफ लोग हैं तो अम्मा कौसर और फिर बाबर का नाम ले रहे हैं। मतलब जो कौसर के जो सितारा के मुखालफिन हैं वो अम्मा कौसर और बाबर का नाम ले रहे हैं। वो जो है मतलब रमज़ान का नाम नहीं लेते। जो असल बंदा है उसका नाम लो ना, मैं उसका असल बंदे का बता चुका हूँ। अच्छा जाहिर सी बात है भाई, आपके पास पक्की इन्फॉर्मेशन होगी, हम तो बाहर के लोग हैं, हमारे पास तो नहीं है इन्फॉर्मेशन, आपके पास ही सही इन्फॉर्मेशन होगी क्योंकि आप ख़ानदान के बंदे हैं। ठीक है जी। बाकी कहते हैं कि पहले भी आप लोगों को पता है उसने ऐसी हरकत की थी। पहले भी उसने ऐसी हरकत की थी और अब एंड पे जो है कहते हैं कि बाबर है, तो वो बाबर भाई बाबर को तो पता ही नहीं है, वो जो है बस भड़का रहे हैं। अब बाबर के खिलाफ भी लोग भड़का रहे हैं। तो वो तो चाहता है कि सितारा आगे बढ़े, क्योंकि वो जो बाबर है वो शुरू से सितारा के साथ ही रहा है, और बाकी बाबर ने घर तो देखा ही नहीं है अभी तक, वो कैसे लीक करेगा। वो शुरू से सितारा के साथ था, वो ये हरकत कभी नहीं कर सकता।
जिस तरीके से आपने बाबर को क्लियर किया, नानी को वैसे आपने इस तरीके से क्लियर नहीं किया। अच्छा, कहते हैं कि हो सकता है मे बी प्रॉपर्टी डीलर की वीडियो से देखा गया हो, कौसर भाभी नहीं है डीडी कहता, वो भी नहीं गई घर देखने और बाबर भी घर देखने नहीं गया, अम्मा गई थी। लेकिन वो वीडियो कैसे बनाएगी? अच्छा, अम्मा गई थी लेकिन अम्मा कैसे वीडियो बनाएगी? वो तो वीडियो नहीं बना सकती ना। बाकी ये जो काशिफ इधर उधर की बातें हांग रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, बातें उसको करनी आती नहीं, आ जाता है रिएक्शन देने, 2 दिन से रिएक्शन दे रहा है कहता है। तो ये भी ज़रा चाहता है कि लोगों की नज़र ثانی इस पे पड़े, मतलब लोग इस पे भी ध्यान दें। ये जो है छोटी झूठी अफवाहें फैला रहा है। वो आता है अपनी बातें करके चला जाता है, कन्फर्म हो जाएगा यहाँ झूठा कौन है और सच्चा कौन है। अगर मैं झूठा हूँ तो मैं मतलब रमज़ान से माफ़ी मांग लूँगा। ये तो आप में बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, आप फटाक से 4-5 वीडियो बना लेते हैं फिर एंड पे माफ़ी मांग लेते हैं। ये वैसे आप पे सही है। तो भाई आपके ब्लॉग का कोई सिर पैर नहीं था, कोई लॉजिक की बात नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ठीक है जी। कोई इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं थी, बल्कि आप खुद कंफ्यूज थे कि मैं बोलूं क्या। कुछ भी नहीं था, मैं हैरान हो रही थी ये बोलना क्या कह रहा है, अरे कहना क्या चाहते हो। तो इस तरह अगर मैं झूठा हुआ हमारे रमज़ान से आके माफ़ी मांगूंगा तो अब मांगो माफ़ी, क्योंकि अभी तक उसके बारे में कोई बात ऐसी नहीं निकली। साजिद और सितारा का कोई रिएक्ट नहीं आया। असल में हुआ क्या है, सितारा जब लाल कुर्सी पे बैठी है ना, वो मैरून कलर की जो कुर्सी थी, उसके बाद वो वीडियो लीक हुई है उसके घर की, जब वो गार्डन में सफाई वगैरह करवा रही थी और कहा था कि साजिद आ जाए तो फिर जो है मैं आप लोगों को पूरे घर का टूर दूंगी। अभी मैं मिट्टी वगैरह जो है वो सही करवाने आई हूँ इसकी, ताकि हम थोड़ा सा काम शुरू करवाएं, इसको हरा भरा करें ज़रा प्लॉट को। वो जो कुर्सी थी ना वो कुर्सी जो है वो प्रॉपर्टी डीलर की वीडियो में भी पड़ी है उसी घर की। तो सितारा के जो मुखालफिन है उन्होंने 2-3 वीडियो शेयर की थी, कोई कहता था ये घर है, कोई कहता था ये घर है। एग्जैक्ट उनको प्रॉपर उनके पास भी न्यूज़ नहीं थी, लेकिन जब वो सितारा ने कुर्सी दिखा दी ना तो फिर जो है ना वो घर शक की बुनियाद पे वो लगाया गया कि यही घर है, क्योंकि ये कुर्सियाँ इसी घर की हैं तो ये प्लॉट भी वही है, इस तरह से। तो बाकी तो ज़्यादातर वहाँ के नक्शे जो हैं एक जैसे ही होते हैं, बाउंड्रीज वॉल वगैरह चीज़ें तकरीबन एक जैसी होती हैं, इस्लामाबाद बहरिया वगैरह की या DHA की। तो ये है सूरत हाल, ये है कहानी। तो बाकी फ़िलहाल अल्लाह जाने अंदर की बातें अंदर, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं या मैंने जो नोट की हैं, जो मेरी लॉजिक है या मेरा दिमाग है, वो ये कहता है कि इन्होंने लाल कुर्सियाँ जो देखी हैं ना, उसके बाद ही ये लोग जो है वो घर घसीट के ले आए, ये देखो जी ये हमने हाउस टूर दे दिया। तो वरना तो उससे पहले तो बहुत सारी अफवाहें थी कि सितारा जिस किराए के घर में रहती है वो घर ख़रीद लिया है, ये गाड़ी ख़रीद ली है, इससे भी बड़ी गाड़ी ख़रीद ली है 2-3 करोड़ की। इस तरह से चीज़ें चल रही थी, अफवाहें चल रही थी, प्रॉपर न्यूज़ जो थी ना वो किसी के पास नहीं थी। खैर माशाल्लाह जी, सितारा के व्लॉग बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं और खुश भी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे, हंसता बसता रखे मेरी बहन। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।